हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों का शीघ्र विवाह हर माता पिता का सपना होता है। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों की जिम्मेदारियां जो है वो समय से पूरी हो जाएं और उनकी ज़िंदगी में सुख शांति हो। यह एक ऐसा सपना है जो हर माता पिता की आंखों में बसा रहता है, लेकिन कभी कभी बच्चों की जन्म कुंडली में विवाह दोष होते हैं जो उनके विवाह में अड़चन डालते रहते हैं, या फिर घर के अगल बगल का या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सर्प की तरह मंडराता रहता है, वो बार बार रिश्ते को काटते रहता है। घर घर रिश्ता आता है लेकिन वह टूट जाता है। इस स्थिति में परेशान होकर के बच्चों के माता पिता कुछ ऐसे उपाय ढूंढते हैं जो उनके बच्चों के विवाह को शीघ्र करा सके। तो आज मैं एक ऐसे ही सरल और प्रभावी उपाय के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपके घर के किचन में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों से किया जा सकता है, जैसे धनिया और काली सरसों या फिर काली राई। ये दोनों चीज़ें न केवल आपके खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं बल्कि आपके घर में शुभ और सकारात्मक ऊर्जा भी लाती हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में भी इन चीज़ों के चमत्कारी उपायों के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या उपाय है। देखिए, पहला उपाय है कि अगर आप या फिर जो बच्चा या जो लड़की अगर जिसकी शादी करनी है वो हर रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करते समय एक चुटकी काली सरसों डाल करके और सूर्य भगवान को अर्पित करें। तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेकर के उसमें एक चुटकी काली सरसों डाल दें, तो आप देखेंगे कि बच्चों की जन्म कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वो धीरे धीरे सही होने लगते हैं और विवाह के योग बहुत जल्द बनने लगते हैं। अब दूसरा उपाय है कि काली नमक और काली राई और नमक लेकर आप क्या कीजिए, जो घर के गार्जियन है, अगर लड़की है या फिर लड़का है, तो बच्चों की माँ क्या करे कि थोड़ी एक चुटकी काली सरसों लीजिए और एक चुटकी नमक ले लीजिए, ठीक है। अब हर शनिवार को जिस बच्चे की शादी करनी है उसके ऊपर से इस सरसों और नमक को 7 बार उनके ऊपर से घुमाएं। अगर बच्चे पास में आपके रहते हैं तो यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली होगा, पर अगर नहीं रहते हैं तो ये उपाय आप उनके फोटो के ऊपर से भी कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही प्रभावकारी होगा। अब क्या करना है, फोटो हो या फिर जीता जागता आपके सामने लड़का या लड़की खड़ा हो, तो हर शनिवार की रात को सोने से पहले आप यह उपाय करेंगे और जो बचा हुआ है उसको या तो आपके घर में बेसिन है तो उसमें आप उसको बहवा दीजिए पानी डाल करके, या फिर नहीं है तो आप इससे आग पर भी जला सकते हैं, है ना। यह एक ऐसा टोटका है जो बहुत जल्द असर दिखाता है और जो भी आपके बेटे बेटी की शादी में अड़चन आ रही होगी, जो भी शत्रु होगा, कुछ शत्रु सामने दिखते हैं, कुछ शत्रु नहीं दिखते हैं, वो पीठ पीछे घात करते हैं। वो आपके हो सकता है आसपास पड़ोस का भी कोई व्यक्ति हो जो आपके बच्चों के रिश्ते को काटता होगा, ठीक है। तो उन सब का जो ये परेशानी है, उन सब से जो आपको परेशानियां मिल रही थी वो सारी इस उपाय से दूर हो जाएगी और आपके बेटे बेटी की शादी जल्द होने लगेगी। अब देखिए, तीसरा जो उपाय है, आपको क्या करना है, काली सरसों को किसी भी रंग के रुमाल में आप रख करके और उसको बांध दीजिए, 2 गांठ मार दीजिए, उनके पर्स में रहने दीजिए। काली सरसों आप थोड़ी सी भी ले सकते हैं, एक चुटकी रखेंगे। कपड़ा जो है किसी भी कलर का चलेगा, काला मत लीजिएगा, ठीक है। पीला भरसक अगर आप प्रयोग करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो पीले कपड़े में आप काली सरसों एक चुटकी डाल करके और बच्चों के पर्स में रखने के लिए दे दीजिए। लड़का हो या लड़की हो, बस एक चुटकी है तो वो पर्स में आराम से आएगा, ठीक है। अब ये जो तीनों मिश्रण हैं इनको किसी भी दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार को अपने घर में 3 अलग अलग स्थानों पर छुपा कर रख दीजिए। इस उपाय से आपको बहुत ही जल्द अच्छे रिश्ते की तलाश जो है वो पूरी होगी और रिश्ता आपके यहाँ जो भी आएगा वो पक्का होगा। इस उपाय को अच्छे से समझ लिया होगा आपने। 3 चुटकी 3 जगह आपको बनाना है। एक जगह
दूसरा जगह और तीसरा जगह। तो तीनों जगह आप एक चुटकी धनिया रखेंगे, एक चुटकी काली सरसों और एक चुटकी काला तिल। ये 3 चीज़ हो गए, एक जगह आपने रखा। ऐसा ही आपको 3 पोटली बनानी है छोटी छोटी। और ये तीनों जो मिश्रण है इनको आपको घर में 3 कहीं जगह पे छुपा दीजिए। बस फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। अब देखिए अगला जो उपाय है आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का कलश लाइए। दीपावली में जैसा कलश लाते हैं ना, एकदम छोटा सा, एकदम सबसे छोटा, ठीक है। मान लीजिए उसमें चाय के कप जितना पानी अटे, बस उतना। उसमें क्या करना है, उसमें एक चुटकी काली सरसों डाल करके और इसे सूर्य भगवान के सामने रखना है। ये प्रयोग आप चाहे तो छत पर अपने कर सकते हैं और फिर वहाँ पर सूर्य भगवान के सामने बैठे धूप में आपको यह प्रयोग करना। नहा धो करके फ्रेश हो जाएंगे, धूप में आप इस कलश को अपना ले करके बैठ जाएंगे। यह प्रयोग माँ कर सकता है, ठीक है। बच्चे के पास अगर समय ना हो, अगर करियर की चिंता हो, तो इस उपाय को बच्चों की माँ भी कर सकती है, ठीक है। तो आपको क्या कर, सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप कर लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अपने सब यथाशक्ति। कहते हैं ना कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना सामर्थ्य आप में हो, जितनी देर आप बैठ सके, क्योंकि आप माँ हैं, करना आपको ही है, ठीक है। तो आप मंत्र का जाप कर लीजिए और उस जल को उसमें चुटकी डाल अपना जो, जब आप इसको जप करेंगे तो उसमें एक पानी डाल करके भरिएगा। जो कलश है उसमें 1 लोटा जल डाल दीजिएगा अलग से, जो मिट्टी का कलश आपने लाया है उसमें। अब उस जल पर आपने जो ओम सूर्याय नमः का जो जाप किया है, उस जल से, उस जो जल में काला तिल मिला हुआ है ना अपना, एक काला सरसों जो मिला हुआ है, उससे अपने बच्चों को नहाने दीजिए। इस जल से उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और जल्द ही विवाह का योग बनता है। जो रिश्ता टूटता था वो भी अब फिक्स हो जाएगा। आप देखेंगे कि इन सरल उपायों से बच्चों के विवाह के रास्ते खुलेंगे और उनके जीवन में खुशहाली और सफलता का आगमन होगा। और यही नहीं, अगर बच्चों को किसी दूसरी समस्या का भी सामना हो, जैसे उनकी नौकरी में परेशानी हो या फिर उनके पास धन संबंधी कोई भी परेशानी हो, वो भी दूर हो जाएगी। यह सब साधारण उपाय जो है वो आपके घर के सामानों से किए जा सकते हैं, बिना किसी बड़े खर्चे के। अगर आप इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित ही परिणाम सकारात्मक होंगे। अब देखिए, काली सरसों का तो आपको उपाय मिल गया। अब पीली सरसों जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाने का तो काम करती ही है, वह सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है। जब इसे आपके जीवन में सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह आपके जीवन के अंधेरे को भी दूर कर सकती है। जी हाँ, पीली सरसों वही है जिससे आप अपने दाल भाजी में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपके बच्चों के जीवन की जो परेशानियाँ चल रही है, बच्चों के विवाह में जो भी परेशानियाँ आ रही हों, या फिर शादी का कोई योग ना बन रहा हो, तो भी आप इस उपाय से बच्चों का जो शादी का टेंशन है वो खत्म कर सकते हैं। अगर आप भी उन माता पिता में हैं जिन्होंने कई उपाय किए लेकिन फिर भी बच्चे का विवाह नहीं हो पाया, तो यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। करना कैसे उस उपाय को, आप इस उपाय को सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसका जो असर है वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो बात, रिश्ते की बात जो टल रही थी अभी तक, वह पक्की होगी। और अगर अभी तक रिश्ते की बात नहीं बन पाई है तो यह उपाय रिश्ते को जल्द ही आपके घर तक पहुंचाएगा। अब सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तो चलिए इसका उपाय बताता हूं। इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन बहुत विशेष माना जाता है। यह उपाय रात के समय करना है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप गुरुवार को न कर पाए तो इसे आप किसी भी पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, पर भरसक संभव हो कि आप इसे गुरुवार को ही करें, कृष्ण पक्ष हो या पिता है। तो आप अपने बच्चों के विवाह में आ रही सभी रुकावटों, विघ्न और बाधाओं को समाप्त करने के लिए जितनी भी परेशानी है, आप उन सब का जिक्र अपने मन में करते हुए विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है। अब एक स्टील की कटोरी लीजिए और उसमें सरसों के दाने डाल दीजिए। जो अपने हाथ में सरसों लिए थे उसको आप उस कटोरी में डाल दीजिए, ठीक है। साथ ही एक कपूर की टिकिया डाल दीजिए। एक कपूर हो गया। जब आप कपूर की टिकिया जला देंगे और जैसे ही सरसों जलने लगे, जो पीली वाली सरसों जो है वो जलने लगे, तो आपको 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है इसका आपको जाप करना है। यही मंत्र जाप करके जो ध्रुव है, ध्रुव आज अमर हो गए और ध्रुव तारा आज, जिसे हम आज कहते हैं, ठीक है। तो यह मंत्र आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको करना है। देखिए, इस जाप से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो
आपके अंदर होगा और आपकी जो प्रार्थना की शक्ति है वो भगवान तक पहुंचेगी। और आप खुद कर रहे हैं अपनी शादी के लिए या फिर आप अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, तो यह उपाय शीघ्र अति शीघ्र फायदा देने वाला है। इसके बाद उस जलती हुई पीली सरसों के धुएं से पूरे घर में घुमा लीजिए। जो धुआं हो रहा है उसको पूरा पूरा घर में घुमा दीजिए। ऐसा करने से जो घर की सारी नेगेटिविटी है और जो रुकावटें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अब जो दूसरा चम्मच का पीला सरसों था उसको एक छोटे से पीले कपड़े में बांध करके और उसमें कपूर की टिकिया रख करके इसे विष्णु भगवान के आगे समर्पित करें। पहला काम आप जो करेंगे वो घर में धुआं दिखाने वाला कर लिए, जो जैसा जैसा प्रयोग मैंने बताया। अब दूसरा काम जो है, ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद धुआं दिखाने के बाद पूरे उन सारी चीजों का अपना प्रार्थना करके और उनके पास छोड़ दें। रात को सोते समय इस पोटली को अपने कमरे के दरवाजे पर रखें। अपने कमरे के दरवाजे मतलब कि जिस कमरे में आप सोते हैं, आप मतलब कि जिसकी शादी करनी है, अगर बेटा या बेटी खुद कर रहे हैं तो अपने घर के दरवाजे पर अपने रखें। जिस कमरे में आप लोग सोते हैं तो उस कमरे के दरवाजे के बाहर इसको किसी कील पर, लोहे की कील पर इसको टांग करके रखें। ठीक है। इसकी जो ऊर्जा है उससे आपको क्या बोलते हैं, आपके ऊपर एक प्रभाव होगा और 24 घंटे के भीतर ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा रिश्ते की बात पक्की होने लगेगी और बच्चों के विवाह की राह में जो भी रुकावटें थी वो दूर होती जाएंगी। आपका घर भी अब शुद्ध हो चुका है और आप देखेंगे कि रिश्तेदार भी खुद चलकर रिश्ते की बात लेकर के आएंगे। जो चमत्कारी बदलाव आप देखेंगे वह सचमुच चौंका देने वाला होगा। यह उपाय न केवल आपके बच्चों के विवाह को आसान बनाएगा बल्कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी भी खत्म करेगा। आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही इसका असर देखने को मिल रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप यह उपाय करेंगे तो विश्वास रखें कि सब कुछ सही होगा। ध्यान रखिए कि जो पीली सरसों जलाकर आपने भगवान विष्णु के सामने अर्पित की है उसका जलता हुआ धुआं सारे रुकावटों को दूर करेगा और बच्चों का विवाह जल्दी हो जाएगा। ध्यान से करें और देखिए चमत्कार। आपका जीवन खुशहाल हो, समृद्ध हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सही में जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस उपाय से आपको जो भी अनुभव हो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।